नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी एक जो बहुत ही स्पेशल सीरीज चल रही है रेलवे के फेवरेट टॉपिक। आपको पता होगा रेलवे के कुछ फेवरेट टॉपिक है जिससे रेलवे हमेशा प्रश्न पूछता है। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इस टॉपिक से जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं रेलवे के द्वारा 2025 में इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपनी प्लेलिस्ट में सेव जरूर कर लीजिए और एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, जो भी भाई एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करें उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ आप भी आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलना चाहिए, आपको आंसर लिखना भी है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मेरे साथ साथ लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर स्थित है ये वाला उद्यान? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में स्थापना की गई थी और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ठीक है। और यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। कहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो नोट कीजिएगा, 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बताएंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। यह स्थापित कब हुआ था? तो यह भी 1974 में स्थापित हुआ था और यह दोस्तों शुरू में प्रोजेक्ट टाइगर का भी हिस्सा रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो बारहसिंगा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? बारहसिंगा के लिए। कहाँ पर स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आपने एक देखा होगा, द मोगली वाली एक सीरीज देखी होगी। मोगली वाला एक पूरा बहुत पहले नाटक आता था, वो जंगल बुक पर आधारित था, द जंगल बुक। उसकी जो प्रेरणा मिली थी उस शो की, वो इसी उद्यान पर आधारित है दोस्तों, ठीक है ना। इसे कब स्थापित किया गया था? तो 1955 में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कब स्थापित किया गया था? तो 1983 में इसको स्थापित किया गया था, 1983 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगर बात की जाए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए सुंदरबन किसके लिए फेमस है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा, मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मैंग्रोव वनों के लिए। और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है, ठीक है ना। रॉयल बंगाल टाइगर आपने नाम सुना होगा, उसका ये घर माना जाता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी है सुंदरवन में, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों अगला स्क्रीन पर। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका असम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है?
असम राज्य में स्थित है। इसको भी दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों वो केरल में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगर बात की जाए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की तो ये आपका राजस्थान में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। सरिस्का बांध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपने नाम सुना होगा सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। तो ये आपका दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों के पास में स्थित है? पहाड़ियों में स्थित है ये। तो नोट कीजिएगा दोस्तों अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में? अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो साइलेंट वैली दोस्तों अपनी जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो दोस्तों आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर एशियाई शेरों का एकमात्र घर है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेरों का एकमात्र घर माना जाता है। कौन से राज्य में स्थित है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है ना। कौन से राज्य में? गिर गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने सुना होगा। तो यह आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर के पास। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व है? तो कितने हैं भारत में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 18 है। कितने हैं? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों सिर्फ 0.03 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो भारत में जो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर है वो आपका 1973 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था प्रोजेक्ट टाइगर का? तो जो बाघों की आबादी है उसको बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना। इसको भी यूनेस्को की धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया है। कहाँ पर स्थित है? हिमालय के अंतर्गत यह स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और पन्ना जो है दोस्तों वो बाघों का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ बहुत बाघ भी पाए जाते हैं। और आपको पता होगा पन्ना इसलिए भी प्रसिद्ध है, हीरे की खदानों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना। कौन सी नदी के किनारे स्थित है पन्ना? तो केन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? केन नदी के किनारे है और यह विंध्य की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और यह बाघों के लिए भी फेमस है। यह भी दोस्तों बाघों के लिए फेमस है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। किस लिए फेमस है? तो बाघों और जंगली भैंसों के लिए ये फेमस है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इंद्रावती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो आपका लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये दोस्तों हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिंगालीला दोस्तों हिमालय में स्थित है और ये लाल पांडा के लिए जाना जाता है। कौन से जीव के लिए जाना जाता है? लाल पांडा के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भारत में पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है आपका कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका बिहार राज्य में स्थित है। वाल्मीकि हिमालय की तलहटी में स्थित है दोस्तों और यह दोस्तों बाघों के लिए जाना जाता है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो नोट कीजिएगा, गंडक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपका दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो मैंग्रोव वनों और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए भी फेमस है और यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मणी और बैतरणी नदियों के डेल्टा भी स्थित है। ठीक है ना। और यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी बहुत आते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन से राज्य में स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन से में? महाराष्ट्र राज्य में। और यह भी दोस्तों बाघों और तेंदुओं के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, मोलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मोलम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गोवा में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। किस लिए फेमस है? तो अपनी जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है ना। और यह गोवा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। गोवा राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? तो इनमें से कौन सा है? तो मैंने आपको बताया दोस्तों, केवलादेव और घना राष्ट्रीय उद्यान भी है, कांजीरंगा भी है और मानस भी है। मतलब उपरोक्त सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों ही यूनेस्को की विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन से स्टेट में है? पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। कौन से राज्य में स्थित है ये? तमिलनाडु में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका त्रिपुरा में स्थित है। जो क्लाउडेड लेपर्ड मतलब धुंधला तेंदुए के संरक्षण के लिए बनाया गया है दोस्तों और ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आपका दोस्तों सिक्किम में। जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में स्थित है और यह भी यूनेस्को की विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल है। ठीक ना। यह दोस्तों कंचनजंगा पर्वत के चारों ओर स्थित है। जो कंचनजंगा पर्वत है ना उसके चारों ओर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिमालयी वन्यजीवों का घर भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में
स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। और इसका नाम दोस्तों आपको पता होगा, एक पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली, उनके नाम पर रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, नोंगर वाइल्डलाइफ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों आपका मेघालय में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पहला तितली उद्यान बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नोट कीजिएगा, कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ तितलियों की दोस्तों विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है और ये तितलियों के संरक्षण और अनुसंधान के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मैंने जस्ट अभी आपको बताएंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश में स्थित है और यह बाघों और वन्य जीवों के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है और ये दोस्तों पाखल झील के आसपास फैला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके असम राज्य में स्थित है और यह दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। मिनी काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपने नाम सुना होगा, तो इसको कहा जाता है मिनी काजीरंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। कौन से में? ओडिशा राज्य में स्थित है और ये दोस्तों चिल्का झील के किनारे पर बसा हुआ है और यह प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है और यह एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है। आपको पता होगा चिल्का झील। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो इनमें से कौन सा है पश्चिम बंगाल में? देखिए मैंने अभी आपको 5-7 क्वेश्चन पहले बताया, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है। वीडियो रोक के दे या फिर कैसे भी दे, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पे पारित किया गया था और इसका उद्देश्य दोस्तों वन्य जीव और उनके आवासों का संरक्षण करना है। यह अधिनियम वन्य जीव अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है। तो कब हुआ था ये? 1972 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों आपके तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित है और यह बाघों की उच्च घनत्व वाली आबादी के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका केवलादेव, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और ये दोस्तों पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। कौन से दो राज्य हैं? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है
पेंच राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों आपके कर्नाटक राज्य में, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह दोस्तों भद्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है और दोस्तों इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, भारत में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और उसका उद्देश्य आपको पता है, संगठित वन्यजीव अपराध को रोकना। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। जितने भी बच्चे, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर जरूर कीजिए। हमारी चैनल के माध्यम से रेलवे फेवरेट टॉपिक के अंतर्गत आज दूसरे नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया है। दूसरे जितने भी वीडियो आते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। और आपका जो भी डाउट है एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम और जो भी अन्य किसी भी एग्जाम संबंधित कोई भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे से वीडियो लेकर आने वाला हूं रेलवे के फेवरेट टॉपिक्स पर, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।